हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सारे लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं ना कि हम लोग ट्री कैसे बनाते हैं। बेसिकली हमें क्वेश्चन में ट्री बनाने के लिए दो चीज़ें गिवन होती हैं। एक तो इन ऑर्डर गिवन होगा या फिर देखो, इन ऑर्डर जो होता है ना हर एक केस में गिवन होता है। जब भी तुम्हें ट्री बनाना होगा तो इन ऑर्डर हमेशा गिवन रहेगा तुमको, ठीक है। बस एक ट्री है जिसमें इन ऑर्डर नहीं भी दिया रहेगा तो भी तुम उसको बना सकते हो, ठीक है। वो मैं बताऊंगा आगे। देखो, ट्री बनाने के लिए ना हमें दो चीज़ ज़रूरत होती हैं। एक तो इन ऑर्डर की और दूसरा प्री ऑर्डर, या फिर इन ऑर्डर के साथ साथ पोस्ट ऑर्डर मिल जाए, ठीक है। प्री और पोस्ट में से कोई एक ना भी हो तो भी हम लोग ट्री बना सकते हैं। समझ में आ रही बात। चलो अच्छा, देखो बनाते कैसे हैं। क्वेश्चंस क्या क्या उठते हैं कि क्वेश्चंस जो होते हैं क्या क्या आते हैं। तुमको देखो प्री ऑर्डर दे देगा, इन ऑर्डर दे देगा, बोल देगा पोस्ट ऑर्डर बताओ क्या है, ठीक है। या फिर प्री ऑर्डर दे देगा, इन ऑर्डर दे देगा, बोल देगा इसका ट्री बनाओ, ट्री बनाओ, ठीक है। चलो, या फिर क्या कर देगा, तुमको एक इन ऑर्डर दे देगा और यहाँ पे क्या पोस्ट ऑर्डर दे देगा। अब बोल देगा कि देखो जब इन ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर देगा तो पूछ सकता है प्री ऑर्डर क्या होगा तुम्हारा, ठीक है। या फिर इससे ट्री बनाओ। तो क्या चीज़ें कैसे बनाएंगे आओ मैं बताता हूँ। अभी देखो, आज जो हम लोग देखने वाले हैं ना, आज देखने वाले हमें प्री ऑर्डर गिवन होगा, इन ऑर्डर गिवन होगा। तो उसका ट्री कैसे बनेगा ये देखेंगे, ठीक है। और इसी में एक एड ऑन मैंने कर दिया है पोस्ट ऑर्डर। मान लो बाई चांस पूछ लिया कि भैया इन प्री ऑर्डर ये है, इन ऑर्डर ये है, तो पोस्ट ऑर्डर क्या होगा, तो वो कैसे बताएंगे, ठीक है। चलो आओ स्टार्ट करते हैं। तो देखो, तुम्हें पता है ये चीज़ें कि जब हम लोग प्री ऑर्डर ट्रेवर्सिंग करते हैं, मान लो ये कोई भी नोड है ए बी सी डी ई। जब हम प्री ऑर्डर ट्रेवर्सिंग करते हैं तो हम कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, रूट से। तो हमारा जो पहला एलिमेंट क्या होता है वो रूट होता है, किसमें, प्री ऑर्डर केस में। इतना क्लियर है सबको। और रूट इन ऑर्डर में क्या होता है, कहीं सेंटर में होता है, कहीं बीच उच में कहीं पड़ा होता है, ऐसा मतलब मिडल में होता है, ना लास्ट में होता है ना पहले होता है, कहीं सेंटर में इन ऑर्डर केस में हम लोग का रूट पड़ा होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ जो पहला एलिमेंट क्या दिया ए, किसका केस है, प्री ऑर्डर का। तो तुम्हें ये तो पता चल गया ना, जो ए गिवन है यही हमारा क्या है, ये तो रूट है। क्योंकि जब भी हम प्री ऑर्डर निकालते हैं ना तो जो पहला एलिमेंट होता है वो हमेशा रूट ही होता है। या ट्री कोई भी ले लो, या पिछले वीडियो में तुमने देखे होंगे जो मैंने बताया था, ठीक है। तो यहाँ देखो, जब प्री ऑर्डर निकालोगे सबसे पहले ए ही तो आएगा, देन आफ्टर बी, देन आफ्टर डी, देन आफ्टर सी। यही तो प्री ऑर्डर निकलेगा इस ट्री का, ठीक है। चलो तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जो हम लोग का पहला एलिमेंट है ना ये क्या है, ये तुम्हारा रूट है। अब देखो प्री ऑर्डर केस में ना हम लोग एलिमेंट को इस डायरेक्शन में जाते हैं, लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, ठीक है, लेफ्ट टू राइट। चलो अच्छा, अब इन ऑर्डर का क्या काम है। इन ऑर्डर का काम ये है ना कि जहां पहले तुम देखो रूट कौन सा है, रूट तुम्हारा क्या है, ए है यहाँ पे रूट, ठीक है। अब तुम इन ऑर्डर में जाओगे, इन ऑर्डर में जाओगे। अब यहाँ जहां तुमको ए दिखेगा उसको मिडल मान लोगे, ए को, ए यहाँ पर है तो इसको मिडल मान लो, ठीक है। अगर अगर मान लो ये बी आया एक, इसके बाद डायरेक्ट तुम यहाँ जाओगे ना लेफ्ट टू राइट में बी, तो तुम चेक करोगे बी क्या इन ऑर्डर में बी ए के लेफ्ट साइड है या फिर राइट साइड है। ऐसे ही हम इसके नोट्स बनाते जाएंगे, क्वेश्चन देखते जाना, समझ में आ जाएगा तुम्हें, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पहले मार्क कर देता हूँ कि हमारा सेंटर क्या होगा, यानी ये हमारा रूट है, ठीक है, यहाँ पे इन ऑर्डर में। हाँ देखो हम करेंगे क्या, प्री ऑर्डर से एलिमेंट उठाएंगे, इन ऑर्डर में जाकर कंपैरिजन करेंगे कि उसको ट्री में कहाँ सेट करना है हमें, बेसिकली इतना ही करना है, ठीक है। चलो सबसे पहले क्या ए को उठाते हैं, ठीक है, ए को। तो हम ट्री में क्या करेंगे, हम पहले यहाँ पर ए उठा लेते हैं, यहाँ पर ध्यान दो, ये मैंने ए को उठा लिया, अभी ए आया, ठीक है। चलो ए बन गया। अब कहाँ जाएंगे, अब हम यहाँ से बी पे जाएंगे, बी उठा लिया, ठीक है। अब हमारे पास बी आ गया, लेकिन अब क्वेश्चन ये है बी को कहाँ रखें, लेफ्ट साइड रखें या फिर राइट साइड। जो बी है, बी हमारा इधर होगा या फिर बी हमारा इधर होगा, ये क्वेश्चन बनता है। तो इस चीज़ को बताएगा कौन, हमारा इन ऑर्डर। इन ऑर्डर में हम जाएंगे, ठीक है, इन ऑर्डर में चेक करेंगे क्या जो बी है हमारा वो ए के लेफ्ट साइड है
या फिर ए के राइट साइड है, ये चेक करेंगे। ठीक है, चेक कर लेते हैं। तो बी, हमारे को बी ये है बी, तो ये कहाँ है, ए के लेफ्ट में है, ए इसके लेफ्ट में है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, बी जो होगा वो कहाँ जाएगा, ए के लेफ्ट में चला जाएगा। ठीक है, चलो बी पे गए तो बी यहाँ है, ए का लेफ्ट, तो ये जो ट्री है ए, इसी के लेफ्ट में क्या कर दो, बी को रख दो। इतना समझ में आया? ठीक है, बी के बाद कहाँ जाओगे, डी पे, डी पे आए। चलो अब क्या करोगे, अब फिर तुम इन ऑर्डर में जाओगे, इन ऑर्डर में, इन ऑर्डर में आए। अब तुम चेक करोगे क्या जो डी है वो ए के लेफ्ट में है या राइट में, ये चेक करोगे। तो डी कहाँ है, डी देखो, डी ये है, डी तो लेफ्ट में है ए के। ठीक है, अच्छा अब बताओ, यहां तुम ए के लेफ्ट में आ गए, तुमको ये पता चल गया जो डी हमारा डी है ये, वो हमारे ए के लेफ्ट में आएगा, मतलब इधर इस साइड कहीं आएगा हमारा। ठीक है, तो तुम्हें दिखा बी, अब बी मिल गया तुम्हें ए के लेफ्ट में, तो तुम चेक करो कि क्या ये जो डी है वो बी के लेफ्ट में है या राइट में है, बी के, क्योंकि यहाँ देखो दूसरा बी है ना, तो बी के क्या लेफ्ट में कि राइट में है, बी के भी लेफ्ट में है डी, डी जो है बी के लेफ्ट साइड है। ठीक है, चलो तो अब कहा तुम, इसके बाद कुछ है क्या, नहीं सर कुछ भी नहीं है। तो तुम्हें पता चल गया ना कि जो डी है वो बी के लेफ्ट साइड जाएगा, ना कि राइट साइड, यहाँ नहीं आएगा, वो यहाँ जाएगा। ठीक है, चलो तो अब मैं कर देता हूँ क्या, डी को उठाया, डी को बी के लेफ्ट में पुट कर दिया। बोलो इतना क्लियर है? चलो अच्छा, नेक्स्ट एलिमेंट क्या है हमारा, नेक्स्ट हमारा क्यू, क्यू है, आओ क्यू देखते हैं। तो चेक करेंगे कहाँ से, रूट से, ए है, चलो ए पे आए। क्या क्यू जो है ए के लेफ्ट साइड है राइट साइड, तो क्यू तो यहाँ है लेफ्ट साइड, मतलब ए का लेफ्ट है, हम लोग यहाँ आ गए बी पे। अब बी चेक करेंगे, क्या जो क्यू है, क्यू वो बी का लेफ्ट है कि राइट है, तो देखो बी के भी लेफ्ट में है, क्यू इस साइड है ना लेफ्ट में, तो हम बी के भी लेफ्ट में आ गए। अब यहाँ हमने देखा डी है, तो हम चेक करेंगे क्यू क्या डी के लेफ्ट में है राइट में, तो डी के भी लेफ्ट में है, तो डी के इधर कुछ है क्या, नहीं सर, तो यहाँ क्या आ जाएगा, बेसिकली यहाँ तुम्हारा क्यू आ जाएगा। समझ में आया? चलो अब मैंने क्या करा, क्यू को भी डी के लेफ्ट में ऐड कर दिया, यहाँ तक क्लियर? अच्छा अब हम कहाँ जाएंगे, अब हम आर के लिए जाएंगे, क्योंकि बाद एलिमेंट आर। ठीक है, चलो अब चेक करेंगे आर के लिए। क्या पहले यहाँ ट्री में देखो, क्या जो आर है, आर वो ए के लेफ्ट में है क्या, देखो ये तो ये है, ए के लेफ्ट में आर है, तो हाँ मतलब इसी डैश कहीं ना कहीं आर इधर ही कहीं स्टोर होगा, मतलब इतने के रेंज में कहीं होगा स्टोर, ये तुम्हें पता चल गया अभी। ठीक है, ए का लेफ्ट होगा। चलो अच्छा अब बी पे आए, तो चेक करोगे क्या जो आर है वो बी के लेफ्ट साइड है राइट साइड, तो बी के भी लेफ्ट साइड है आर। ठीक है, तो हमें पता लगा कि अब जो हमारा आर है वो इधर कहीं आएगा, इधर कहीं डायरेक्शन में आएगा, इधर इधर नहीं आएगा। ठीक है, चल अच्छा बी के बाद आए डी पे, तो तुम चेक कर रहे हो क्या जो आर है वो डी के लेफ्ट है कि राइट है, डी तो ये है। ठीक है, डी का आर क्या है, लेफ्ट है, तो यानी डी के लेफ्ट में तुम आओगे। अब आगे कहा क्यू पे, क्यू पे आए। चलो अब तुम चेक करोगे क्या जो आर है वो क्यू का लेफ्ट है या राइट है, तो बताओ क्यू तो ये है, आर कहाँ है, आर तुम्हारा राइट साइड है ना क्यू के, क्यू कंपेरिजन में कहाँ है, राइट साइड, यानी आर कहाँ से आ जाएगा, आर तुम्हारा क्यू के राइट साइड में जाएगा। इतना क्लियर हुआ? क्यों राइट साइड में गया, क्योंकि ये क्यू के कहाँ है, राइट साइड में है, और डी के लेफ्ट साइड में, तो डी का लेफ्ट साइड ये और क्यू का राइट साइड ये। इतना समझ में आया? चलो ऐड कर देते हैं, तो आर तुम्हारा कहाँ आ गया, आर आर यहाँ आ गया। ठीक है, चलो अच्छा अब अगला एलिमेंट क्या है, ई, ई है। ठीक है, चलो अब चेक करते हैं ई कहाँ है, पहले रूट से स्टार्ट करो। ठीक है, ए, तो ई कहाँ है, ए के लेफ्ट में है, यानी जो तुम्हारी ई की वैल्यू है वो कहीं इसी ट्री में कहीं तो आनी है, इधर नहीं जाना है, इसको राइट साइड में नहीं कंस्ट्रक्ट होगा ये। इतना क्लियर है? चलो उसके बाद क्या तुम्हारा बी है, चलो बी पे आ जाओ, बी यहाँ है। अच्छा अब चेक करोगे क्या ई जो है, ई
वो बी का लेफ्ट है, मतलब ई जो सॉरी जो ई है वो बी का लेफ्ट है या फिर ई जो है बी का राइट है, ये चेक करोगे। ठीक है, तो यहाँ देखो बी यहाँ है, ई कहाँ है यहाँ पर, तो ये बी की किस साइड है, राइट साइड, बी के राइट साइड है, ध्यान रहे बी के ही राइट साइड है। ठीक है, चलो तो बी के राइट साइड में तुम आओगे तो बी के राइट साइड में यहाँ कुछ है क्या, नहीं है सर, तो यानी यहाँ क्या हो जाएगा तुम्हारा, ई बी के राइट में ऐड हो जाएगा। समझ में आया? अच्छा तुम इधर गए क्या डी यू पे, बताओ तुम ये डी यू के लिए चेक करे क्या, डी के लिए या फिर क्यू के लिए, आर के लिए नहीं चेक किए, क्यों? क्योंकि तुम्हें पता चल गया ना कि जो हमारा ई है वो बी के ही राइट में है, अब बी तो तुम्हारा यहीं पे है तो बी का राइट तो यही हुआ ना। अगर लेफ्ट बोलता तब हम इधर भी आते हैं, मूव करते हैं, फिर लेफ्ट बोलता तब हम इधर आते हैं। समझ में आ रहा? जब राइट बोला तो हम डायरेक्ट राइट साइड मूव करेंगे। चलो इतना क्लियर हुआ। अच्छा अब आता है यल, तो अब चेक करेंगे कि यल क्या ए के लेफ्ट है कि राइट है, यल बताओ इसमें कहाँ से चेक करेंगे, इन ऑर्डर में। तो जो यल है यल वो ए का कहाँ है, लेफ्ट है, ए का लेफ्ट है यल। ठीक है, चलो तो ए का लेफ्ट है तो हम ए के कहाँ आ गए, लेफ्ट में आ गए। चलो अब हम आ गए बी पे, अब बी के लिए चेक करेंगे, बी के लिए यल क्या है, बी का तो राइट है। ठीक है, चलो तो हम बी के कहाँ आ गए, राइट पे आ गए, तो बी के राइट में क्या है, ई है। ठीक है, अब हम ई पे आएंगे, तुम्हारा ई पे। अब चेक करेंगे क्या जो यल है वो ई का लेफ्ट है राइट है, तो ई का भी राइट है यल, तो ई का राइट क्या हो गया, ये साइड हुआ इधर, यानी यल यहाँ आ जाएगा। समझ में आ रही चीजें कैसे वर्क कर रही हैं तुम्हारी? चलो यानी इसका राइट यल यहाँ आ गया। चलो अब हम आएंगे सी पे, सी पे आए। अच्छा अब हम चेक करेंगे कि क्या सी हमारा ए के लेफ्ट साइड है या फिर राइट साइड है, सी बताओ। सी तो हमारा राइट साइड में है। ठीक है, मतलब ए के राइट में सी है, तो ए के राइट में जाओगे यहाँ सी रख दोगे। यहाँ कुछ है क्या राइट में, अभी किस कंपेयर करोगे, नहीं सर कुछ भी नहीं है राइट में, तो पहला एलिमेंट तुम्हारा सी ही बन रहा है राइट में। तो हम क्या करेंगे, जाएंगे ए के राइट में, बेसिकली ऐसे ए के राइट में गए, यहाँ हमने क्या कर दिया, सी को प्लेस कर दिया। इतना क्लियर हुआ? चलो अब आएंगे यफ पे, सी खत्म हुआ, यहाँ तक हमने खत्म कर लिया ना, अब हम यफ पे आएंगे तो चेक करेंगे क्या यफ जो है, देखो हमेशा चेक मिडल से करोगे, ये रूट से, तो यही तो है मिडल तुम्हारा ए, यहाँ पे चेक करो यफ जो है ए के लेफ्ट साइड है या फिर राइट साइड, बताओ। यफ जो है ए के राइट साइड है। ठीक है, चलो तो ए का राइट साइड हम आ गए सी पे आ गए। चलो अच्छा अभी हम क्या एफ को यहाँ पुट कर सकते हैं क्या राइट में, नहीं सर, क्यों? क्योंकि यहाँ अभी सी है, तो हम ये भी चेक करेंगे सी के लेफ्ट है या राइट है, सी के इधर आएगा या इधर आएगा, चेक तो करना पड़ेगा ना एफ कहाँ प्लेस्ड होगा। तो चलो अब चेक कर लेते हैं, सी कहाँ है, सी यहाँ है और एफ कहाँ है, इधर, तो सी के ये लेफ्ट साइड है। ठीक है, लेफ्ट साइड है और ए की कहाँ है, राइट साइड, तो ए का राइट साइड तो सी है और सी के कहाँ है, सी के लेफ्ट साइड है एफ, देखो तो सी का लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा, ये वाला, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यफ आ जाएगा तुम्हारा। चलो तो अब क्या करा मैंने, एक चाइल्ड बनाया, यहाँ पे मैंने यफ को प्लेस्ड कर दिया। अभी तक कोई दिक्कत नहीं सर, आओ। अच्छा अब हम आएंगे नेक्स्ट पे, यानी जी पे आए। चलो अब क्या करूँगा, अब देखेंगे जी के लिए, तो पहले हम रूट से कंपेयर करेंगे ए से, ए यहाँ है, चेक करो जी ए के लेफ्ट साइड है या फिर राइट साइड। देखो तुम जिस भी नोड पे जाओगे ना तुम उसी के हिसाब से देखोगे लेफ्ट है राइट है, पहले भी हम ए पे है ना तो ए के हिसाब से चेक करेंगे। जी कहाँ है तुम्हारा, जी तुम्हारा राइट साइड है। ठीक है, यहाँ जी है। चलो तो तुम ए के राइट में आ गए। ठीक है, अब तुम सी के लिए चेक करोगे, क्या सी के ये लेफ्ट साइड है या फिर राइट साइड है जी, तो सी के भी राइट साइड में है, सी के भी राइट साइड में है जी, तो सी के राइट साइड में कुछ है क्या, नहीं है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ तुम्हारा जी ऐड हो जाएगा। समझ में आया? अगर राइट साइड में कुछ होता तो फिर उसके भी हम लोग लेफ्ट राइट चेक करते हैं कि यहाँ कुछ है क्या। चलो जी इधर ऐड हो गया। अब बारी है किसकी, आई की, आई आएगा, तो फिर हम कहाँ स्टार्ट करेंगे, रूट नोड से चेक करना, ए से। ए तो यहाँ है, चेक करो क्या आई लेफ्ट साइड है क्या, नहीं सर, आई जो है वो राइट साइड में है। ठीक है, ए के,
तो राइट साइड में, तो ए के राइट में हम लगा गए, ए का राइट क्या है, सी है अभी, ठीक है। अब देखो हम सी पे आ गए ना, अब हम सी के लिए चेक करेंगे कि क्या आई जो है वो सी के लेफ्ट में है या सी के राइट में है। बताओ, आई जो है वो तुम्हारा सी के राइट में है, ठीक है। चलो, तो सी का राइट क्या है, जी है अभी। अब तो जी मिल गया। अब तुम चेक करोगे क्या आई जो है वो जी के राइट साइड में है या फिर लेफ्ट साइड में। तो जी के कहाँ है, लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो जी का लेफ्ट साइड क्या है, इधर कुछ है नहीं है, तो यहाँ पे क्या ऐड कर दोगे, यहाँ पे तुम आई को ऐड कर दोगे। चलो कर देते हैं आई को ऐड। यहाँ मैं क्या कर दूंगा, जी के लेफ्ट साइड में आई ऐड कर दिया मैंने, ठीक है। चलो अब आया क्या, पी, पी आया। चलो अब हम चेक करेंगे रूट से, ए से, क्या पी हमारा लेफ्ट साइड है, नहीं सर, पी हमारा राइट में है ए के, ठीक है। चलो तो हम ए के राइट में आ गए। अब कहाँ गए हम, सी पे। अब सी के लिए चेक करेंगे क्या पी जो है वो सी के राइट में है या फिर लेफ्ट में है। बताओ, पी हमारा सी के राइट में है, ये है तो पी राइट में, तो सी के हम राइट में आ गए, ठीक है। अब हमें यहाँ क्या मिला, जी मिला। तो हम चेक करेंगे क्या ये जी के लेफ्ट में है क्या या राइट में। पी जो है वो जी के लेफ्ट में है या फिर राइट में है। बताओ, पी जी के लेफ्ट में है, ठीक है। तो जी के लेफ्ट में हम आ गए हैं। जी के लेफ्ट में क्या, तुमको आई मिल गया अब, ठीक है। तो अच्छा, अब आई मिल गया। अब तुम किसके लिए, आई के लिए चेक करोगे क्या जो पी है तुम्हारा वो राइट साइड है या फिर लेफ्ट साइड है। बताओ, आई के तो राइट में है, तो आई तो ये है ना, तो इसका राइट क्या हो गया, ये हो गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। बोलो, इतना समझ में आया। यहाँ क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। समझ में आ रहा है। चलो अच्छा, तुम ऐसे बनाते रहना। देखो, जब भी ये अगर ज़्यादा कन्फ्यूजन हो ना, तुम ये कर देना कि हर एक नोट का जब भी कोई नोट बनाना उसका लेफ्ट और राइट चाइल्ड भी बना देना, ऐसे जब भी कुछ हो, ठीक है। इसका भी लेफ्ट राइट बना देना ताकि तुम्हें पता हो ना किस डायरेक्शन में तुम्हें मूव करना है, ठीक है। चलो ऐसे बना देना, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये तो तुम्हारा बन गया ट्री। इसको पता है एक सिंपल चीज, इसको लोग स्टेप में भी लिखते हैं। मान लो जब तुम क्वेश्चन में जाओगे ना, तो ऐसे डायरेक्टली एक बार में ट्री मत बना देना, ऐसा मत करना। तुम लोग क्या करना ना, हर एक नोड को रिप्रेजेंट करना कि सबसे पहले हमारा ए आया, ठीक है। उसके बाद एरो मारना, फिर बी को लाना, तो बी आया, तो बी कहाँ है, लेफ्ट साइड में है, तो यहाँ पे ए लिखना, यहाँ पे बी बना देना, ठीक है। फिर तुम्हारा डी आया, यहाँ पे डी आया, तो डी जैसे आया तो डी कहाँ गया, ए के इधर गया, बी के भी लेफ्ट में गया, बी के लेफ्ट में जाके डी ऐड हो गया। ऐसे करते हुए पूरा ट्री बना देना। इससे क्या होगा ना, तो पेज भी कवर हो जाएंगी तुम्हारी बेसिकली, ठीक है। पेज भी कवर हो जाएंगी तुम्हारी बेसिकली इससे, और मार्क्स भी अच्छे ये लगेगा ना, जो चेक करेगा ये लगेगा कि हाँ बंदे को अंडरस्टैंडिंग है कि कैसे बनाना है चीज़ों को, कैसे वर्क कर रही हैं, बंदा क्या स्टेप जान रहा है, कैसे कैसे क्या चीज़ें ऐड हो रही हैं, ठीक है। तो इससे मार्क्स तुम लोग के अच्छे हो जाएंगे। ये तो बस ऐसे डायरेक्टली मैंने बना दिया है, लेकिन तुम लोग जो बनाना तो ऐसे बनाना, एक एक स्टेप दिखाना। मैंने एक एक स्टेप इसलिए दिखा ना क्योंकि वीडियो का लेंथ काफ़ी बड़ा हो जाता। अब चीज़ें तुम लोग समझ ही गए हो, इतने तो ट्री तक पहुंच चुके हो, तो इतना समझ में आया होगा कि कैसे बनाना है। बाइनरी सिस्ट्री बताया होगा या फिर बताऊंगा, तो उसमें जैसे मैंने बनाया वैसे ही चलना इसमें भी, ठीक है। अच्छा, अब देखो तुमको प्री ऑर्डर गिवन था, इन ऑर्डर गिवन था, क्वेश्चन पूछ लेता पोस्ट ऑर्डर, क्या होगा। तो कुछ नहीं सर, हमें पोस्ट ऑर्डर का ट्रेवर्सल पता है कैसे करना है। पोस्ट ऑर्डर का ट्रेवर्सल कैसे करना है, ट्री गिवन रहेगा, हम क्या करेंगे इसके राइट साइड, जब पोस्ट ऑर्डर एक डंडा मार्क कर देंगे राइट साइड में, ऐसे ऐसे सब नोड के, और हम फिर ट्रेवर्सिंग स्टार्ट कर देंगे अपना, ठीक है। चलो तो क्या करोगे, पहले यहाँ से स्टार्ट करोगे, यहाँ सेंटर से, तो बी पे गए, इसका राइट जो जो डंडा कटेगा वही हम ऐड कर देंगे। फिर डी पे गए, फिर क्यू पे गए, फिर कहाँ आर पे आए, आर पे कुछ है नहीं है, तो फिर अब यहाँ से वापस जा रहे हो, तो ये डंडा कट हुआ, सबसे पहले यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पे तुम्हारा सबसे पहले आर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ से कहाँ जाओगे, इसको कट करोगे क्यू को, तो आर के बाद क्या आ जाएगा तुम्हारा, क्यू आ जाएगा, ठीक है। क्यू के बाद कहाँ जाओगे, डी, डी से होते हुए फिर ये वाला, जैसे पूरा डंडा कटा तो यहाँ पे डी लिख दो, ठीक है।
अच्छा फिर बी पे आए, क्या बी का वो ये वाला डंडा कटा क्या? नहीं, अभी तो नहीं कटा। तो तुम कहाँ आ गए? ई पे आओगे। ई का वो ये वाला डंडा कटा क्या जो राइट साइड क्लिक किए थे? नहीं। तो तुम कहाँ गए? यल पे गए। यल के ये राइट वाला डंडा इसको कट करा, तो डी के बाद क्या तुमने लिख दिया? यल। ठीक है। और फिर यल से कहाँ गए? ई पे। अब ई का कटा वो राइट वाला साइड जो तुमने लाइन खाची थी, मतलब बनाया था। चलो अब ई से कहाँ जाओगे? बी पे, तो बी लिख दोगे। ठीक है। अच्छा एक ये जो राइट साइड वाला जो डंडा तुमने बनाया था वो कटा क्या? नहीं, तो ए को भी ऐड नहीं करोगे, सी को भी नहीं ऐड करोगे, क्योंकि इसका जो डंडा तुमने बनाया था वो कटा नहीं है। अब यफ का डंडा कट गया, तो बी के बाद क्या लिख दोगे? यफ लिख दोगे इधर। ठीक है। इसके बाद सी पे जाओगे, फिर जी पे जाओगे, फिर आई पे। क्या आई पे काट पाओगे क्या? नहीं सर, अभी तो उसका डंडा बचा हुआ है, तो उसको ऐड नहीं करेंगे। लेकिन पी का डंडा कट गया, तो हम पी को ऐड कर देंगे। ठीक है। पी के बाद हम होते हुए कहाँ जाएंगे? आई पे। अब आई का भी डंडा कट गया, तो आई को भी ऐड कर देंगे हम यहाँ पे। आई के बाद हम कहाँ जाएंगे? जी पे। जी का भी अब डंडा कट गया, तो किसको ऐड कर देंगे? जी को। ठीक है। और उसके बाद फिर सी, उसके बाद फिर ए, यानी सी और ए। अच्छा, तो देखो ये तुम्हारा क्या हो गया? ये पोस्ट ऑर्डर हो गया तुम्हारा। ठीक है। और एक चीज़ बता रहा हूँ, पोस्ट ऑर्डर में जो सबसे राइट मोस्ट वैल्यू होती है, यानी राइट साइड की वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये क्या होता है? ये तुम्हारा रूट होता है, ये पोस्ट ऑर्डर में रिप्रेजेंट करता है। तो देखो रूट क्या है तुम्हारा? ए ही तो है, और ये कहाँ है? इसमें राइट में है। और प्री ऑर्डर केस में जो रूट होता है वो कहाँ होता है? लेफ्ट साइड में होता है रूट, जो सबसे लेफ्ट मोस्ट वैल्यू होती है, और पोस्ट में राइट मोस्ट वैल्यू। ठीक है। चलो, तो इतना समझ में आ गया तुम लोग को? अच्छा, अगले वीडियो हम देख लेते हैं ना कि इन ऑर्डर गिवन रहेगा, पोस्ट ऑर्डर गिवन रहेगा, और क्वेश्चन पूछ लेगा कि प्री ऑर्डर क्या होता है, मतलब प्री ऑर्डर क्या होगा इस क्वेश्चन का, ये बता दो, या फिर से बोल देगा ट्री बनाने को। तो वो दोनों हम देख लेंगे अगले वीडियो में। ठीक है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।